हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं इमोशनल लॉस एंड कैस्केट। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं हेल्पलेस एंड होपलेस एंड क्रिब। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है टर्की स्पिरिट एंड चक्रा से आप लोगों के लिए है बेस चक्रा। तो एक्वेरियस देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए इमोशनल लॉस का कार्ड मुझे कहता है कि किसी चीज़ को लेके आप थोड़ा सा, या कुछ लोग हो सकता है काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे आपने इस वीक को प्लान किया था वैसे नहीं हो रहा है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली किसी किस्म का नुकसान या लॉस हो सकता है जिसको लेके किसी लेवल पे आप परेशान हो रहे हैं। और देखिए, पर्सनल लाइफ के लिए हेल्पलेस एंड होपलेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी चीज़ को लेके बहुत आप मायूस हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेके आप उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, कहीं दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्या डायरेक्शन लें। अगेन मैं कहूँगी, एक क्लैरिटी नहीं है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आप महसूस कर रहे हैं। तो देखिए एक्वेरियस, कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन लेकर आती है। परेशान जब हम होते हैं तो और हमारी परेशानी ही बढ़ती है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है हम लोग एनर्जी बीइंग्स हैं। जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में मल्टीप्लाई करती है। तो इस चीज़ को ज़रूर आपने चेक करके करेक्ट करना है। और देखिए, वैसे भी ये वीकली रीडिंग है तो कोई बहुत बड़े मसले मुझे नहीं दिख रहे हैं। इक्का दुक्का लोगों के लिए बड़े मसले हो सकते हैं, नहीं तो इन जनरल छोटी छोटी सी चीज़ें आपको मायूस या फिर परेशान कर सकती हैं। तो यहाँ पे अगेन देखिए, एक्सटर्नल लाइफ में आपकी क्या हो रहा है वो एक बात होती है, लेकिन उसको लेके आप खुद को क्या कहते हैं वही डिटर्मिन करता है कि आप परेशान रहेंगे या खुश। जैसे कि ये कार्ड कहता है हेल्पलेस एंड होपलेस, तो अगर आप उम्मीद खोते हैं तो जाहिर सी बात है आप उस चीज़ को पाने के या उस चीज़ में से निकलने के सारे रास्ते बंद कर रहे हैं और दलदल की तरह और ज़्यादा उस एनर्जीज़ में जा रहे हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि इस चीज़ में से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और वैसे भी देखिए ना, कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो, कोई ऐसी रात नहीं है जिसकी सुबह ना हो। तो छोटी मोटी परेशानियां हों या बड़ी परेशानियां हों, उनका एंड तो होना ही है। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती, चाहे फिर वो खुशी हो या प्रॉब्लम हो। इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखें और बहुत ही पॉजिटिवली इन चीज़ों को आप डील करें। और अगर ऐसा आप करते हैं तो ज़रूर आप बेटर फील करेंगे। और देखिए, यहाँ पे टी लीफ से कैस्केट का कार्ड कहता है समवन इज़ गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। तो हो सकता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है, टेम्परेरी या परमानेंट, या कोई चीज़ एंड हो रही है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो रहे हैं। और क्रिप का कार्ड कहता है बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। तो देखिए, जहाँ चीज़ें एंड हो रही हैं वहाँ पे नई चीज़ें आपकी लाइफ में भी आ रही हैं, लेकिन शायद जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आप इतना ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं कि जो अच्छी चीज़ आ रही है उसको आप नहीं देख पा रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ के साथ इतना अटैच हो रहे हैं कि उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, इसके बावजूद कि कहीं किसी लेवल पे वो चीज़ आपको परेशान कर रही है। तो देखिए, थोड़ा सा लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में रहना है और नई चीज़ें जो आपकी लाइफ में आ रही हैं उनके लिए एक एक्सेप्टेंस लेकर आनी है।
एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए टर्की स्पिरिट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। तो देखिए, एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जीज़ में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं तो कहीं एक शिफ्ट हम लेकर आते हैं और कहीं एक थैंकफुलनेस जब हम यूनिवर्स को करते हैं तो यूनिवर्स और हमें ऐसी सिचुएशंस देता है जिसके लिए हम अगेन यूनिवर्स को थैंक्स करें। और देखिए, ये भी कहीं एक बेटर एनर्जीज़ हमारी लाइफ में लेकर आता है। तो जो भी सिचुएशन है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जीज़ में ज़रूर रहें, या फिर मैं कहूँगी कि जो चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी है उसको देख के आप ग्रैटिट्यूड करें। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा अपना फोकस उन चीज़ों पे शिफ्ट करें जो आपकी लाइफ में अच्छी हैं, और उनके लिए अगर आप ग्रैटिट्यूड करेंगे तो ज़रूर एक पॉजिटिव एनर्जी आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। एंड चक्रा से आप लोगों के लिए बेस चक्रा का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि थोड़ी सी फिज़िकल एक्सरसाइज इस वीक आप ज़रूर करें। देखिए, क्या होता है ना, जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और वो भी हमें हेल्प करते हैं बेटर फील करने के लिए। और इस कार्ड के हिसाब से रस्ट या रेड कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं, और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है ट्यूसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ कनेक्ट किया, कितना आप रेजोनेट कर पाए।